हे एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भिंडी की रेसिपी। जी हाँ, थोड़ा सा ये आपको फ़नी वे लग रहा होगा क्योंकि बचपन में ना मैं ऐसे ही फिंगर बना बना के सभी को डराती थी और सभी बच्चों को बहुत ही परेशान किया करती थी। तो बस वही कुछ यादें ताज़ा कर रही थी। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इधर मैंने भिंडी को ना अच्छे से धुल के कपड़े से पोंछ के ले लिया। तो भिंडी बिल्कुल साफ़ कर लेनी है। खड़ी भिंडी हम धुलते हैं तभी सही रहता है, बाद में भिंडी में ना बहुत लसम आ जाती है। तो आगे पीछे का पार्ट्स हम निकाल देंगे। अब उसके बाद भिंडी को इस तरीके से बीच से कट लगा के देख लेंगे ताकि कीड़े वगैरह ना रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है भाई तो फटाफट से लाइक कर लीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी ऐसी कोई रेसिपी बनाऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही जाए। और भिंडी का साइज आपको इतना ही रखना है। अगर बहुत बड़ी भिंडी हो तो उसमें से आप 3 पार्ट्स भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। नमक आप डाल देंगे तो इससे थोड़ा सा भिंडी पानी रिलीज करेगा, क्योंकि अलग से आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब देगी लाल मिर्च पाउडर। आप अगर तीखा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेन सीक्रेट चीज़ हम डालेंगे जो ढाबे वाले या फिर रेस्टोरेंट वाले जब भिंडी मसाला बनाते हैं तो डालते हैं। जी हाँ, ये हम डालेंगे चना बेसन। तो जो बेसन हम घर में इस्तेमाल करते हैं चने वाली, उसी बेसन को हम यहाँ पे 2 से ढाई चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे और अच्छे से हाथों को से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इस तरीके से टॉस करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हाथों से ही अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो सभी चीज़ों को बेसन पे अच्छे से कोटिंग हो जाए हमारी भिंडी की। तो अच्छे से हो चुकी है। अब इसमें भिंडी में लहसुन ज़्यादा ना आए, इस वजह से हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच करीब नींबू का रस। तो इससे डालने से क्या होगा, थोड़ा सा भिंडी मॉइस्चर भी हो जाएगा, उस गीली भी हो जाएगी, और हमारा जो भिंडी है लहसुन भी नहीं करेगा, छोड़ेगा ज़्यादा। अब इसे हम मैग्नेट होने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो सारी भिंडी जो है ना मसाले को एब्जॉर्ब कर लेगी और बेसन को भी अच्छे से लपेटेदार ये बन जाएगी। तो थोड़ा सा ये देखिए बिल्कुल बेसन लपेट चुका है, इसमें बिल्कुल अच्छे से मसाले जो हैं इसमें कोटिंग हो चुकी है। अब इसे हम चलिए ढक के रेस्ट के लिए रख देते हैं। तो बस भिंडी जब तक हमारा रेस्ट के लिए रखता है तब तक हम दूसरा काम भी यहाँ पे निपटा लेते हैं। तो यहाँ मैं आज आपके साथ लंच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इस वाली भिंडी के साथ ना मैं ये वाली दाल का कॉम्बिनेशन रखती हूँ। तो ये मिक्स वाली दाल है, जैसे कि मैं मसूर, मूंग और रहर की दाल को मिक्स करके बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है लौकी, जिसे मैंने काट के अच्छे से धुल लिया है। अब इसे हम डाल देंगे दाल के साथ। तो यहाँ पे ये लौकी वाली मैं दाल बना रही हूँ, उसके साथ मैं डालूँगी यहाँ पे आधा टमाटर और आधा प्याज, 1 कटी हुई हरी मिर्च। अब यहाँ पे मैंने चटनी बनाई थी, तो जो आम की बीज कुसली रह जाती है ना, उसे मैं डाल दूँगी। दाल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बचपन में ना मम्मी लोग बहुत ही खिलाया करती थी। अब नमक हल्दी स्वाद अनुसार डाल देंगे, नमक हल्दी सभी चीज़ों को डाल देने के बाद अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी डालने पर जितना भी आपको रखना हो, दाल पतली गाढ़ी, उस हिसाब से यहाँ पे पानी आप एडजस्ट कर लेना। अब हम ढक्कन को बंद कर देंगे और 2 से 3 विस्ल आने तक हम इसे पका लेंगे। तो चलिए गैस पे इसे कुकर को चढ़ा देते हैं। तो ये बस इस तरीके से मैं दोपहर की आज तैयारी की। भिंडी अब मौसम गर्मियों के मौसम में ना भिंडी बहुत ही अच्छे खासे मिलने लगती हैं। अब लेंगे मिक्सर का जार। अब यहाँ पे मैंने जो आम की कुसली निकाली थी ना, तो यहाँ पे मैं धनिया पत्ता, पुदीना, आम, दाल चावल बने और गर्मियों में चटनी ना बने ऐसा तो होता ही नहीं है ना। यहाँ पे धनिया डाल देंगे, मिर्च और अदरक। तो यहाँ पे अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हैं तो चटनी में तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जीरा, सफ़ेद वाला नमक और थोड़ा सा काला नमक और चीनी। अब यहाँ पे हम डालेंगे बिल्कुल चिल्ड पानी। आप चाहें तो इसके जगह बर्फ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं चिल्ड पानी ही इस्तेमाल कर रही हूँ। बल्कि में फ्रिज में बर्फ़ मेरा ख़त्म हो चुका था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ठंडा पानी डाला। तो बर्फ़ डालने से या ठंडा पानी डालने से जो चटनी का कलर है ना, वो बिल्कुल ग्रीन रहने वाला है, जल्दी डार्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब इसे हम बाउल में खाली कर देते हैं। तो ऐसे क्या होता है ना, जब हम चटनी पीस देते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद ना उसके कलर जो है ना थोड़े डार्क होने लगना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने लिया है घर का जमा हुआ दही। आप चाहे तो बाहर का भी दही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, फ्रेश दही का इस्तेमाल करिएगा। अब इसमें हम कुछ मसाले लगाएंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर आधा चम्मच के करीब। अब यहाँ पर हम लेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, देगी लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा गर्म मसाला। सभी चीज़ों को मसाले को यहाँ पे हम दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मसाले बहुत ही ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े मैंने मसाले को यहाँ पे दही के साथ मिक्स कर दिया है। दही में आप चाहे तो थोड़ी सी पानी भी मिक्स कर सकते हैं। अभी मैं पानी इसमें नहीं डाल रही हूँ, बाद में ऐड करूँगी। और ये लीजिए हमारे जो मसाले हैं ना बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं। इसे हम रखते हैं साइड में। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रोसीजर की तरफ। तो इसे हम कर देते हैं साइड में। अब यहाँ पर मैंने लिया है अदरक 2 इंच के करीब और 2 कटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब
चलिए यहाँ पे एक जुगाड़ लगाते हैं। जी हाँ, मैं कभी कभी किचन में ना इस तरीके से जुगाड़ वाले काम कर ही लेती हूँ, जैसे किचन हैक भी बोल सकते हैं आप। ये बड़ा अच्छा हैक है जो बहुत ही अच्छे से काम आने वाला है आपको। अगर खलबट्टे में आप नहीं कूटना चाहते ना, तो मैं खलबट्टे में ना कूट के ना मैं इस तरीके से ना पैकेट या फिर किसी ग्लास में या किसी चीज़ में जब मुझे कुचलना होता है ना, क्योंकि जब चकले वगैरह पे या तो हम कुचलते हैं ना या खलबट्टे में कुचलते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है ना कि जो बीज है या अदरक का जो वो पानी होता है ना आँखों में चला जाता है, या फिर मिर्चे जो बीज है ना वो छटकने लगते हैं। तो इस वजह से ना इस मेथड से जब आप करेंगे, बस हमें इसे कुचलना ही है। आप चाहे तो इसे चिली कटर भी कर सकते हैं, या फिर मेरी तरीके से कोई भी पन्नी ले लीजिए, टास पन्नी या दूध की जो थैली आती है ना, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भर लीजिए और उसके खूब अच्छे से बेलन से कुटाई पिटाई कर दीजिए। जितनी भी गुस्सा है ना किसी के ऊपर, सारे गुस्से को इस पर निकाल दीजिए। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा जो है अदरक और मिर्च अच्छे से कुचल चुका है, जितना भी हमें चाहिए। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा मोटा भी नहीं चाहिए। तो बस इस तरीके से हमें कुचल लेना है। तो लीजिए हमारा जो अदरक लहसुन का, अरे सॉरी लहसुन बोल रही हूँ, अदरक मिर्च का जो ये कुचला हुआ है ये तैयार हो चुका है। इसे हम एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो बहुत ही ईजी तरीके से हो जाता है। और किचन के कुछ कुछ हैक ऐसे होते हैं ना कि जो बड़ा ही काम आते हैं। और खलबट्टे जिसके पास नहीं होना, तो मैं मोस्टली आपको बता दूँ कि मेरे पास खलबट्टे है ही नहीं है। मैं ज़्यादातर चिली कटर का इस्तेमाल करती हूँ, और जब मुझे कुछ इस तरीके से कुचलना रहता है तो मैं बेलन उठाती हूँ और चकले पे मारना शुरू कर देती हूँ। जी हाँ, मुझे ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं ना कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ये सब बर्तन वगैरह मुझे नहीं फँसाना पसंद है। अब यहाँ पे कढ़ाई में मैंने ले लिया है तेल। अब तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए, तब यहाँ पे मैंने ना प्याज ले लिया। प्याज को जैसे हम पेटल्स जैसे पिज़्ज़ा वगैरह में करते हैं, जब पत्तियाँ उसकी पंखुड़ियाँ जैसे होती है ना, अलग उसको खोल लेना है आपको। चिली पनीर की तरह नहीं, स्क्वायर में नहीं रखना है, उसकी पंखुड़ियों की तरह आपको अलग अलग निकाल लेना है। अब हाई फ्लेम पे हम प्याज को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, मतलब तल लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा तल लेंगे। अब जो हमने मैरिनेट किया हुआ भिंडी रखा था ना, वापस उसी तेल में हम इस भिंडी को ट्रांसफ़र कर देंगे, और बिल्कुल हाई फ्लेम पे हम भिंडी को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। आप इसे छोड़िएगा नहीं, क्योंकि जब बेसन हमने डाला है ना, उससे थोड़ी सी भिंडी जो है लगने लगेगी। तो इस वजह से आप लगातार प्रॉपर चलाएं। देखिए बेसन जो है ना अंदर तक कोटिंग हो चुका है, भिंडी के अंदर तक चला गया है। अब इस तरीके से कढ़ाई को खाली कर लेंगे बेसन से, और उसी कढ़ाई में वापस से 2 बड़े चम्मच हम सरसों का तेल ऐड करेंगे। इस सब्जी को आप सरसों के तेल में ही बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है जीरा। जीरा जैसे ही चटकने लगेगा ना, तब इसमें मैंने एक प्याज लिया है, जिसे मैंने बारीक काट लिया, मतलब चॉपर में ही इसे चॉप कर लिया है। पीसना नहीं है आपको, बस चॉप कर लेना। अब यहाँ पे जब प्याज हल्का सा भून जाए ना, तब इसमें हम डालेंगे हींग। हींग से जो है ना भिंडी में बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आती है, और डाइजेशन के लिए तो ये रामबाण है ही है। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक ध्यान से डालिएगा, क्योंकि पहले भी ऑलरेडी हमने भिंडी में मैरिनेट करते समय नमक डाल रखा है, तो नमक का ध्यान रखिएगा। जैसे ही प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाए, तब इसमें हम जो मिर्च और अदरक को कुचल के रखा था ना, इस मिर्च और अदरक को भी हम इसमें डाल देंगे। तो जो मिर्च और अदरक के साथ हम फिर प्याज को भून लेंगे। पहले स्टार्टिंग में नहीं डालेंगे, वरना हमारा जो मिर्च है ना वो जल जाएगा। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक टमाटर लिया था, जिसे मैंने हल्का सा प्यूरी टाइप का नहीं बनाया है, उसे भी हल्का सा चॉपर से चॉप कर लिया है। जैसे आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, या फिर मिक्सर पल्स मोड पर आप चला के इसमें डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको पेस्ट प्यूरी नहीं बनानी है, हल्का सा खड़ा खड़ा ही रहे, या फिर आप कद्दूकस से भी सिंपल रेत के कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने दही वाले मसाले बना के रखे थे ना, जैसे ही हमारा टमाटर प्याज भून जाए, तब इस मसाले को हम इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे कटोरे में काफ़ी अच्छी खासी में लगा हुआ था मसाले, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के ऐड करेंगे, ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से। अब हाँ, यहाँ पे एक बात आपको मैं नोट करा दूँ कि जब भी आप ये दही वाले मसाले बनाइए ना, तो गैस के फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और थोड़े से मसाले को नॉर्मल हो जाने दीजिए, तब आप इसमें दही डालिएगा। वरना क्या होता है ना कि हमारी जो दही वाले होते हैं ना सब्जी, वो तो अक्सर फटने के दही चांस होते हैं। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो आपकी जो दही है बिल्कुल नहीं फटेंगे, बिल्कुल अच्छे से बनेंगे। तो मैंने यहाँ इस मोड पे गैस को थोड़ा सा बंद करके मसाले को ठंडा कर लिया। अब यहाँ पे मैंने दही और प्याज टमाटर को अच्छे से मसालों को अपने भून लिया है। देखिए अब तेल भी सेपरेट हो रहा है, बहुत ही अच्छे से मैंने मसाले को भून लिया, और अच्छी खासी खुशबू भी इसमें से आ रही है। अब क्या करेंगे, प्याज को जो हमने तल के रखा था ना, इस प्याज को हम इस मसाले में ऐड कर देंगे। अब इसके बाद जो हमने भिंडी भी तल के रखी थी, उस भिंडी को भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो सभी चीज़ों को, भिंडी और प्याज को अच्छे से मिक्स करने के बाद, अब जो बर्तन में ये जो हल्दी वगैरह ये सारे मसाले की कोटिंग बेसन लगी थी ना, उसी बर्तन में थोड़ा सा धुल के पानी भी डाल देंगे। तो बस आप बहुत ज़्यादा मत ऐड करिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली खानी है तो थोड़ा ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दाल चावल के साथ बना रही हूँ, तो थोड़ा कम ही ग्रेवी रख रही हूँ। नहीं तो अगर आप और सिर्फ रोटी या पराठे के लिए बना रहे हैं, तो आप इसमें और भी ग्रेवी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो लीजिए हमारा जो दाल है ना वो परफेक्ट हो चुका है। अब दाल में तड़के की बारी है, तो यहाँ पे मैं लहसुन, जीरा, हींग और सूखे हुए मिर्चे से तड़का लगा रही हूँ। बस सिंपल ही लगा रही हूँ। आज मैं प्याज और टमाटर वगैरह तल के नहीं बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल तड़का, दाल तड़का बना रही हूँ। अब यहाँ पे हम सब्जी को ढक के रख देते हैं। अब यहाँ पे मैं कुकर में चावल भी चढ़ा लेती हूँ। आज मेरा मन कर रहा था कि मैं कुकर में ही चावल बना लूँ। कभी कभी ऐसे ज़्यादातर तो मैं पतीले में ही बनाना पसंद करती हूँ, और पतीले के चावल ही ज़्यादातर सबको पसंद आते हैं। चलिए हमारा दाल चावल सब्जी हो रहा है, चावल, तब तक हम अपनी रोटी भी लगा लेते हैं। तो भाई लंच में रोटी तो बहुत ही नीड होती है। बहुत लोगों को दाल चावल ही सिर्फ पसंद होता है, लेकिन जिसके घर में हस्बैंड जी होते हैं ना, मतलब जेंट्स होते हैं ना, तो जेंट्स लोग को दाल चावल के साथ रोटी तो खाना बनता है। हम लेडीज़ को रोटी मिले या ना मिले, दाल चावल से सब्जी मिल जाए तो बहुत ही है। लेकिन यहाँ पे दाल चावल के साथ मैं रोटी भी बनाती हूँ लंच में। अब यहाँ पे देखिए हमारी जो सब्ज़ी है ना ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। देखिए आप कलर वाइज बहुत ही प्यारा लुक आया है। भिंडी भी जो है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखी है, बहुत ही ठीक मतलब है। आपको ठीक लग रही होगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा वाली ग्रेवी खाने वाली पसंद है, अगर रोटी पराठे के साथ ही सिर्फ आप इसे बना रहे हैं, तो थोड़ी सी आप ग्रेवी इसमें ज़्यादा रख सकते हैं। आप इसे ट्रेवल में यूज कर सकते हैं, या फिर गेस्ट आएँ तो भी आप इसे बनाकर खिला सकते हैं। रोटी, पराठे, नान, आप जिस के साथ भी इसे खाएंगे ना, आपको टेस्टी लगने वाला है। ये रोटी पराठे के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मेरे हस्बैंड जी को ये दाल चावल के साथ पसंद है, तो मैं यहाँ पे दाल चावली के साथ ही इसे भिंडी को बनाती हूँ। बाकी मैं कभी कभी पराठे के साथ भी बना लेती हूँ, नाश्ते में भी इसे खा लेती हूँ। लेकिन आज मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने पराठा नहीं बनाया है, सिर्फ दाल चावल के साथ मैंने रोटी ही बनाई है, और इसे मैं दाल चावल के साथ ही सर्व करूँगी। तो लीजिए हमारी जो थाली है आज की लग के तैयार हो गई है। अब ये देखिए सब्जी बहुत लुक वाइज भी बहुत ही अच्छा आया है, और देखने से ही नहीं, खाने में आप देख के ही समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी और यम्मी बनी थी। अब यहाँ पे हमारा दाल चावल के साथ मैं रख ले रही हूँ आम की चटनी। भाई गर्मियों में ना, पूरी गर्मी में मैं आम की चटनी खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। अब यहाँ पे रोटी और सैलेड, और ये रहा भुना हुआ हरी मिर्च, नींबू। और हाँ, खाना अभी भी अधूरा है। आप बताइए क्या अधूरा है? जी हाँ, इसके बिना अधूरा है। जब तक खाने में ना आम का अचार ना हो और आम की चटनी ना हो ना, तो मैं थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ। और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे घी। तो लीजिए हमारी पूरी कंप्लीट थाली आज की तैयार है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की थाली की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो लीजिए ये भिंडी की सब्ज़ी और रोटी के साथ इंजॉय करिए, घर पे ज़रूर बनाइएगा। ये वाला कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भिंडी भी देखिए बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। चलिए मैं तो चली अपना फटाफट से खाना खाने। चलिए, इंजॉय, बाय बाय।